हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 है वो इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्केयर। वो बोल रहा है कि SN है जो वो 4n माइनस एन स्केयर में है। वट इज़ द फर्स्ट टर्म निकालनी है, यानी हमें A1 निकालना है। वट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 निकालना है। वट इज़ द सेकेंड टर्म, A2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म। और इसी प्रकार से हमें A3, A10 और AN है जो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें क्या गिवन है, SN गिवन है। तो SN इज इक्वल टू 4n माइनस में n स्केयर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से S1 निकाल लेते हैं। S1 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 1 रख देंगे, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से S2 निकाल लेंगे, जहाँ पे n है वहाँ क्या रखना है हमें, 2 माइनस 2 का स्केयर। तो यहाँ आ गया 4 2 जा 8 और 2 की पावर 2 है तो 4, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, अब देखो S3 निकाल लेते हैं, है ना। तो S3 जहाँ पे n है वहाँ क्या रखना है, 3। तो रखो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्केयर। 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। तो 12 में से 9 गए 3, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और 12 में से 9 गए 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, और उन्होंने बोला है कि फर्स्ट टू टर्म का सम, S2 तो निकल गया हमारा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने थर्ड टर्म बोला है निकालने के लिए। तो थर्ड टर्म को हम कैसे निकाल लेंगे, सेकंड और थर्ड जब भी वो बोले इसके लिए हम ऐसे होते हैं, लिखते हैं जैसे कि अगर हमें SN फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो SN जैसे कि AN फाइंड आउट करना हो तो AN के लिए फार्मूला होता है SN माइनस 1। ठीक है, मतलब जो भी टर्म निकालनी है उससे पीछे वाली टर्म का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। तो अब देखो हमें A3 निकालना है, तो A3 निकालना है तो उसके लिए S2 और S3 निकालना पड़ेगा जो हमने निकाल दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें A10 निकालना है, तो A10 और A9 दोनों निकालने पड़ेंगे, है ना। S10 और S9 दोनों निकालने पड़ेंगे, है ना, तभी तो A10 आएगा अपना। S10 माइनस 1। तो यहाँ से हमें S9 निकालना है। अभी S9 देखो 4 मल्टीप्लाई में 9 माइनस 9 का स्केयर। तो 4 9 जा 36 और 9 9 जा 81। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से ये गया 4 माइनस का 45। ठीक है, ऐसे ही S10 निकाल लेंगे। S10 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 का स्केयर। तो यहाँ से आ गया 40 माइनस 100, तो यहाँ से आ गया माइनस का 60। इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो जो S1 होता है वो A1 के इक्वल होता है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो निकालनी थी। तो S1 इज इक्वल टू A1, वो कितना है अपना 3। उसके बाद हमें A2 भी निकालना था, तो A2 कैसे निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे। A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ठीक है, तो A2 क्या है अपना, S2 क्या है, S2 है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। उसके बाद A3 भी बोला उन्होंने और A10 भी बोला है, तो A3 निकाल लेंगे। A3 इज इक्वल टू S3
माइनस S2, है ना, क्योंकि इसमें से एक कम लेना है यहाँ पे। तो S3 कितना है अपना 3, ये है 4, ठीक है। तो 3 में से 4 गया और साइन बड़ी डिजिट का, ठीक है। इसके बाद और क्या निकालना था, A10, तो S10 माइनस S9, तो S10 अपना है माइनस का 60 और S9 क्या है माइनस का 45, तो माइनस का 60 प्लस का 45 इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। उसके बाद हमें an भी निकालना है, an और फाइंड आउट करना है। तो an कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू Sn माइनस में Sn माइनस 1। तो देखो Sn की वैल्यू तो हमारे पास है 4n माइनस n स्क्वायर। इसके बाद s की जगह हमें n माइनस 1 और पुट करना है। तो जहाँ जहाँ n है ना Sn में, वहाँ क्या रख देंगे n माइनस 1। तो 4n माइनस 1 और फिर माइनस में यहाँ पे साइन लगा लेते हैं बड़ी ब्रैकेट का, माइनस में n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 4n माइनस n स्क्वायर, पहले इसकी इससे करेंगे तो 4n माइनस का, फिर इसकी इससे करेंगे +1 और इससे करेंगे 4, ठीक है। और माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल देते हैं यहाँ, n का स्क्वायर +1 माइनस 2n, है ना। तो देखो अब n स्क्वायर से तो n स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हुआ यहाँ से अपना 4n से 4n भी कैंसिल हो गया, प्लस का 4 और प्लस का 1 तो 5 माइनस 2n। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी की फर्स्ट एंड टर्म का सम ये गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म क्या होती है आपको पता है A1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम पूछा है कितनी फर्स्ट टू टर्म का, मतलब कि S2 पूछा है, ये रहा S2 हमने निकाल दिया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होती है A2। उसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड 9th टर्म। उसके बाद हमें A3 A10 और A9 AN हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने किया जो SN दे रखा था वो लिया, फिर जहाँ जहाँ N था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट किया, यहाँ भी 1 की पुट किया, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 2 पुट किया, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, हमारे 2 का स्क्वायर हो गया, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमने S3 निकाला, ठीक है। ये आपको पता होगा ना भी हमने S3 क्यों निकाला है, क्योंकि हमें A2 निकालना था, है ना, A3 निकालना था, सॉरी। तो उसके बाद S3 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 3 3 जा 9। उसके बाद जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 9 रख दिया, 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 9 जा 36 9 9 जा 81। इस स्क्वायर का मीनिंग होता है कि जो भी नंबर है उसको अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद S10, तो 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर। उसके बाद S1 हमने निकाल लिया, A2 निकालना है। तो A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, मतलब जहाँ n की वैल्यू 2 है तो हम क्या कर लेंगे वहाँ पे A2 रखेंगे n की जगह। तो यहाँ हो गया S2 और 2 में से 1 गया तो S1, ठीक है। तो ऐसे ही हमने S2 माइनस S1 निकाल लिया। उसके बाद देखो S2 की वैल्यू 4 है और S1 की वैल्यू 3 है। S3 माइनस S2 निकालेंगे A3 के लिए, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। उसके बाद A10 निकालना है, ठीक है। A10 के लिए हम क्या करेंगे,
A10 के लिए हमें S10 माइनस S9 निकाल लिया, तो S10 की वैल्यू -60 है, माइनस फिर S9 की वैल्यू -45 है, तो जहाँ इसलिए यहाँ पे 2 बार माइनस आ गया अपना, है ना। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई। ऐसे ही AN निकालना है, तो जहाँ पे SN तो हमारे पास पहले ही था, SN-1 निकालने के लिए जहाँ n था वहाँ n-1 पुट कर देंगे, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बार खोल दिया और माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, फिर n-1 का होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से जो कटता था वो हमने काट दिया, जैसे कि देखो यहाँ सबसे पहले 4n है, यहाँ पे माइनस का 4n है, तो कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ माइनस का n स्क्वायर है, यहाँ प्लस का n स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 माइनस 2n, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। पहले जो 40 इंटीजर हैं उनका सम है वो फाइंड आउट करना है, जो डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो 6 से कौन कौन डिवाइड होगा, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, इसकी 6 से 40 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अपना A आ गया, A2 आ गया, AN आ गया, ठीक है। लेकिन हमें तो S40 निकालना है। सबसे पहले A की वैल्यू है 6 और AN की वैल्यू है 240 और N की वैल्यू है 40, ठीक है। तो हमें S14 SN का फॉर्मूला क्या होता है, जब AN गिवन हो n/2 इंटू में A प्लस AN। तो उसके बाद S40 निकालना है, तो S40 का फार्मूला क्या होगा, 40/2 6 प्लस 240, यहाँ से आ गया अपना, इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया 20 मल्टीप्लाई में इसको इसमें ऐड करेंगे तो 246, और इसके आपस में अगर हम 20 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920। दिस इज आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।